गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे ऐसे में परमपिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि अभी एक सीरीज चल रही है। जस्ट वेट। हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एक सीरीज चल रही है और सीरीज का नाम है निर्वाण सीरीज। ये सीरीज जो है ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इस सीरीज के अंतर्गत मैंने हिंदी और संस्कृत को ऐड नहीं किया है ना। हिंदी और संस्कृत मैं इसमें नहीं कराऊंगी आपको। बाकी जो आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जैसे एसएसटी की अभी जो आज क्लास है वो एसएसटी की है ना, सोशल स्टडी की। इसके अंदर में तकरीबन अगर आज का भी हम इंक्लूड कर लें तो 190 क्वेश्चन आज प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। 5 to 6 क्वेश्चन ही हैं आज। तो आप इसे ऐसे ही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे क्लास की क्लास में ही लर्न कर लें। क्लास के बाद आप कुछ काम ना रखें, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो तो बनेगा नहीं, आज शॉर्ट वीडियो है। तो आप बिल्कुल लर्न करते जाएं। जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे समझते जाएं। मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए और शेयर चाहिए, है ना, ताकि जरूरतमंद तक इसे हम पहुंचा पहुंचा सके। बहुत जल्द ये जो कोर्स अभी आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट पे भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है। उसमें हम स्टार्ट से पढ़ाएंगे, 2 टीचर और हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, लेकिन वो पेबल रहेगा। तो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसे पढ़ लें और इसका आनंद लें। ठीक है, सारे कंटेंट यही है, ऐसा नहीं कि पेबल है तो वहाँ कुछ ज्यादा अच्छा है। नहीं, हम बच्चों की क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। आ जाते हैं हम अपनी सीरीज पर। और जैसा कि आपको पता है सबसे अच्छी बात इस सीरीज की ये है कि बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। दोनों भाषा मतलब कि इंग्लिश और हिंदी, दोनों जो बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में भी उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा, पढ़ लिया होगा अब तक तो आपने। और बहुत सारे बच्चों को तो इसके आंसर्स भी आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, राइट विथ एग्जांपल्स। मतलब कि जो बुनियादी उद्योग है उनको आपको उदाहरण सहित बताना है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बुनियादी उद्योग ऐसे उद्योग जहां पर हम किसी चीज जैसे स्टील को दिया हमने, या हमने लोहे को आयरन को दिया और वहां से उसका कुछ प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो ये जहाँ पर जो कंडक्ट हो रहा है, बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बुनियादी उद्योग या फिर बेसिक इंडस्ट्रीज। तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करा रही है, बेस, आधार दे रही है। मान लीजिए आपने एक कपड़ा मिल खोली। ठीक है। उस कपड़े मिल में आप रेडीमेड का काम कर रहे हैं। अब रेडीमेड में आपको सिलाई मशीन चाहिए होगी। सिलाई मशीन मान लो वुड की बन रही है, या वुड भी लगा होता है उसमें, आयरन भी, लोहा भी होता है उसके अंदर। तो ये ऐसे डायरेक्ट लोहा थोड़ी ना उठ के आएगा, ये मशीन कहीं तो बनेगी। तो ये जहाँ पर बन रही है वो जो आपकी जो मशीनरी उद्योग है उनको क्या कर रहे हैं, बेस प्रदान कर रहे हैं। देयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैंने आपको बताया ना जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज, है ना। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं, बेसिक उद्योग कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर, स्प्लेटिंग एंड एल्यूमिनियम, है ना। ये सारी इंडस्ट्रीज इसी के अंतर्गत आती है। अगर हिंदी में बात करें तो ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए क्या कर रहे हैं, आधार प्रदान करते हैं। इनके उत्पादों का उपयोग विनिर्माण में किया जाता है। और अन्य उद्योगों को क्या करते हैं बेटा, ये आधारभूत जो अन्य उद्योग होते हैं उनको आधारशिला प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम, ईटीसी, है ना, ये सब इसी के
उदाहरण है। कुल मिलाकर ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या करे, एक बेस प्रदान करे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आधारभूत इंडस्ट्रीज या फिर बेसिक इंडस्ट्रीज। इसमें आप कुछ कुछ एग्जांपल्स याद रख लीजिए, आयरन, स्टील, कॉपर के, है ना, लोहा इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, ईटीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसकी एक और खासियत है कि पॉइंट्स में है टू, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर्स। तो ये अभी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सॉरी। तो इसमें अभी आपको 2 पॉइंट्स हैं, जबकि मैं लॉन्ग कराऊंगी तो उसमें इस पॉइंट्स को मैं थोड़े से और इंक्रीज कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो राइट, 2 इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को आपको इफेक्ट लिखना है। पहला इफेक्ट क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, एटमॉस्फेयर इफेक्टेड ह्यूमन लाइफ। मतलब ये जो तीनों गैसें यहाँ पर लिखी है, ये ह्यूमन लाइफ को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, हार्मफुल होती है ना। टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक डस्ट, पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूट द एयर, एयर को क्या करते हैं, ये दूषित करते हैं। और बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और कैसा असर डालते हैं, बैड इफेक्ट, बुरा असर डालते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मानव जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। धूल जैसे हानिकारक और विषैले तत्व हवा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ऑब्वियसली अपन ब्रीथिंग करते हैं, है ना, श्वास लेते हैं अपन, तो क्या करेंगे, दूषित जो पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर भी जाएंगे, तो हमारी हेल्थ क्या होगी, हेल्थ अभी क्या होगी, हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ सुने, अगर याद नहीं करना है तो सिर्फ सुने। आप सो रहे हैं, कान में ईयरबड्स लगाएं और क्वेश्चंस के आंसर सुने, सुनने से भी बहुत कुछ बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है, व्हाट इज मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज, या फिर मोटर वाहन उद्योग क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पैसेंजर। ट्रक्स, buses, car, motorcycles, scooters, three wheelers and multi-utilized vehicles are manufactured in India at various centers. ऑटोमोबाइल्स माल सेवाओं और यात्रियों के त्वरित परिवहन के लिए वाहन प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, आपके जो व्हीकल्स है जैसे कि ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या 3 पहिया वाहन, या इसके अलावा भी बहु उपयोगिता, है ना, वाहन भारत में विभिन्न केंद्रों पर निर्मित होते हैं। और ये जहाँ निर्मित होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। और अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना, हवा में चल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं अभी आप लोग। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कुछ भी नहीं है, इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, देश के जो प्रत्येक गांव है उनको क्या करना है, पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है ना। सब गांव तक क्या पहुंच सके, जो गांव के प्रमुख प्रमुख रोडवेजेस है वहां पर क्या करना है, शहरों शहर है, मान लो कोई सा गांव है, उस गांव को शहर तक क्या करना है, पक्की सड़क के द्वारा जोड़ना है। यही क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स इन विच इट इज proposed to connect every village of the country with major cities, है ना। यही हमने क्या लिख रखा है, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ ना, इस तरह के जितने भी करंट के क्वेश्चन टाइप में है, जो मतलब अभी ट्रेंड में है, इनको तो आप छोड़ना ही मत, पढ़ लेना। डिजिटल इंडिया एक मतलब आपको आईटी से, है ना, इसमें आईटी के कुछ कुछ डिफरेंस फॉर्म बताएं, है ना। और इसमें इंडिया टुमारो, मतलब कि भारतीय कल में परिवर्तन करना है, कि हमारा भारत कल कैसा होना चाहिए। सॉरी, पढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया इज
flagship program prepare prepare India for a knowledge best transformation. This vision of digital India is to release transformation in IT. अब IT का मतलब यहाँ क्या बताए, इंडिया का जो टैलेंट है, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इंडिया टुमारो मतलब आने वाले कल के भारत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे. इट इज on making technology central to बिलिंग चेंज. मतलब कि डिजिटल इंडिया ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है. मतलब क्या होना, टेक्नोलॉजी का हमें क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए. जैसे कि आपने डिजिटल लॉकर देखा होगा, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेते हैं ऑनलाइन मोड में. तो हमें सब डॉक्यूमेंट साथ में लेके तोड़ने की आवश्यकता नहीं है. मेल ओपन किया, सारे डॉक्यूमेंट खट 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 आ गए. एक जो स्किल्ड होता है, एक जो एजुकेटेड होता है, वो तो डायरेक्टली इस चीज को कर लेता है. लेकिन जो नहीं सीख पाया इस चीज के लिए, उसी के लिए डिजिटल इंडिया है. ठीक है. तो ये भारत, इसी में यही बताया कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण. आईटी मतलब भारतीय प्रतिभा, आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी यहाँ पर आईटी का मतलब है भारतीय कल. तीन तरह की आईटी बताइए, एक तो भारतीय प्रतिभा, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी. ये दोनों मिलकर आने वाले जो कल का भारतीय कल है, उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन का एहसास कराएंगे. और परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाने पर है. मतलब प्रौद्योगिकी को क्या करना है, सेंट्रल करना है. ठीक है. चलिए, ये क्वेश्चंस आज इतने ही हैं. अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे समझ में आएगा. अब सोचे क्या हमने पढ़ा. व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, राइट विथ एग्जांपल. आंखें बंद करें और सोचें क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्रीज, मोटर वाहन उद्योग क्या है. फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें हम क्या लिख सकते हैं. और व्हाट इज एन डिजिटल इंडिया. ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, बेटा आप अभी के अभी से लर्न कर लें, है ना, कल पे ना छोड़ें. ठीक है. और जैसा कि आपको पता है ये सीरीज धड़ल्ले से चल रही है. मैं डेली क्लासेस ले रही हूँ. कभी क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन मैं क्लास डेली ले रही हूँ. जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो. बोला है 500 क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब कि कराऊंगी. फरवरी आप लोगों का एग्जाम है, आई थिंक 27 से स्टार्ट हो रहा है ना, 26 और 27 से, 12th और 10th का. तो आप भिड़े रहे, यकीन मानिए, पढ़ते जाए, बूंद 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 से घड़ा भर जाता है. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी. आपने एक कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. अगर आप किसी चीज को ठान लेंगे तो निश्चित आपकी जीत होगी. कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है कि आपका हाथ पकड़ सके. इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके माइंड को प्रिपेयर होगा. अगर आप हाई परसेंट लाए, 90, 95, 97, तो दिमाग को वैसा ही बनाओ. आप यकीन माने, अगर आपने इसको 18 से 20 दिन दिमाग को ऐसा बना लिया कि मुझे इतने परसेंट लाने हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा. और आप रिजल्ट एक सकारात्मक वे में, एक पॉजिटिव वे में पाएंगे. एक टीचर अगर आपको बोल रहा है तो वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेस पर ही बोल रहा है. लेकिन आपको तो लेकिन जिन बच्चों को माने, है ना, और जिनको नहीं माननी, कोई दिक्कत नहीं है ना. नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगी. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.